गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे टॉपर्स हब पे। तो आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक क्वांटम नंबर करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफली बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट मैं इजी वे में करवाऊंगी। वीडियो में बने रहना। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, क्वांटम नंबर्स की बात करें तो 4 टाइप्स की हमारे पास क्वांटम नंबर्स होती हैं। तो वो 4 टाइप्स कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ठीक है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं, ये सिंबल इसके। दूसरे नंबर पर हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल से डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारा एम से डिनोट किया जाता है, और या फिर एम एल से डिनोट किया जाता है। ऑलराइट, इसके बाद लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमारा एस से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले ना एक इक्वेशन होती है केमिस्ट्री में, जिसे हम कहते हैं स्कोडिंगर वेव इक्वेशन। SCHRODINGER, स्कोडिंगर वेव इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें लर्न करनी पड़ेगी। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैं आपको बताती हूँ। इस इक्वेशन पर ये पहले 3 क्वांटम नंबर इस इक्वेशन से आए हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़कर ये ऊपर वाले जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं, ये स्कोडिंगर वेव इक्वेशन से आए हैं। तो और ये वेव इक्वेशन क्या है? ये वेव इक्वेशन कुछ ऐसे है। ये हमारी स्कोडिंगर वेव इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को आप लर्न करोगे। यहाँ पर एक्स वाई और जेड जो हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो ये वाला साइन होता है इसे हम जाई कहते हैं। वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन होता है। ठीक है, इसके बाद जो ई है वो तो हम सबको पता है, टोटल एनर्जी। जो वी है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस इक्वेशन में मैं यही समझाना चाहूँगी, ये पहले 3 क्वांटम नंबर्स इस इक्वेशन से आए हैं। स्पिन क्वांटम नंबर इस इक्वेशन से नहीं आया, ये एमसीक्यू है। तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हाँ, मैं बताती हूँ आपको एक ईजी वे में कि हमें ये क्या बताता है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस का डिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस कितनी दूरी पर है, इन दोनों की दूरी मतलब डिस्टेंस बताता है। सबसे पहले तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, इससे तो हमारा फॉर्मूला 2n², ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का। ऑलराइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है हमारे इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का। तो ये दोनों चीज़ें, इसके साथ साथ साइज ऑफ ऑर्बिटल, ये सारा कुछ हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल। अब एंगुलर मोमेंटम क्या है? अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है बोहर्स मॉडल वाली, वो उसमें मैंने एंगुलर मोमेंटम के बारे में सब कुछ बताया, तो आप प्लीज़ जाकर देखो वो वीडियो। उसके बाद 3D शेप्स ऑफ ऑर्बिटल या फिर सबशेल्स, इसके बारे में भी हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। रिलेटिव एनर्जी के बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो इससे पता चलता है वो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता चलता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास फॉर्मूला है L+1
ये हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें होती है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये हमें किसके बारे में बताता है, सब शेल्स के बारे में बताता है। ये हमें सब शेल्स के बारे में बताता है। देखो सब शेल्स हमारे पास क्या होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। ये हमारे पास सब शेल्स हैं, ठीक है, एस, पी, डी, एफ। इनकी वैल्यू भी हमारे पास है 0, 1, 2 एंड 3। और इसको मैं एल नोट कर सकती हूँ इस वाली टर्म को, बिकॉज ये एंगुलर एजीमुथल क्वांटम नंबर के हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर है, ठीक है। ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि इतने सब शेल्स के बारे में बताता है उसकी वैल्यू के साथ। अब मैं इसके थोड़े से क्वेश्चन करवाती हूँ आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो सबसे पहले एन जो होता है वो शेल्स के लिए है, ठीक है। जो हमारा एल है वो हमारा सब शेल्स के लिए है, सब शेल्स के लिए मैं एल यूज़ करती हूँ। एम हमारा ऑर्बिटल के लिए, ठीक है, एम हमारा ऑर्बिटल के लिए। एग्जाम्पल मैं 4s लिखती हूँ, इसमें मुझे एल फाइंड करो, मेरे सब शेल्स फाइंड करके बताओ 4s में। अभी मैंने बताया एस क्या है, एस मेरे पास शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, एस मेरा सब शेल्स हैं। 4 एन जो हो गया 4 हो गया, मतलब शेल 4 है और सब शेल एस है, सब शेल एस है और सब शेल एस की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, ठीक है। तो एल मेरा क्या आ गया 0। ऑलराइट, एक और एग्जांपल करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल एन मतलब शेल हमने 4 दे दिया, एल फाइंड कर कर बताओ एल कैसे अभी फाइंड करें हम। देखो एल के लिए ना यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है 0 to n - 1, 0 to n - 1। अभी देखो मैंने कहा 0 to n - 1, 0 to n -1, n मेरे पास 4 है, 0 to 4 - 1, 0 to 3, 0, 1, 2 एंड 3। ये मेरी L की वैल्यूज़ आ गई। ऑलराइट, बहुत इजी कंसेप्ट्स हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ओरिएंटेशन के बारे में बताती हैं। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन होता है, ठीक है जी। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन एंड इनडायरेक्टली हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, हमें पता लग गया, बट हम निकालेंगे कैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो मैं आपको बताती हूँ। देख लीजिए, अगर उन्होंने कहा है कि शेल जो है वो हमारे पास 4 है, शेल हमारे पास 4 है, तो मैं एल निकाल सकती हूँ। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया 0 to n - 1, तो क्या एल आएगा 0, 1, 2 एंड 3। निकाल कर देखिए, अभी मैंने करवाया ये। अभी मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब एम होता है ऑर्बिटल्स, मैंने पीछे आपको बताया, तो ये कैसे निकालूंगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है -L2 + L, 0 इंक्लूड। कुछ समझ नहीं आई तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। मान लीजिए ये है, तो इसमें मैंने m निकालना है। m कैसे निकालूंगी, -L2 + L, -L से लेके +L तक जाना है, तो इंक्लूड करनी है 0 भी। सबसे पहले हमारे पास L क्या है 0, 1, 2 एंड 3। इससे स्टार्ट करते हैं, ये फॉर्मूला लगाना 0 से स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लगाना, तो सबसे पहले 0 आ जाएगा। फिर इससे 1 के साथ ये फॉर्मूला लगाते हैं, -1, 0 इंक्लूड करनी है, 0 + 1 आ गया ये फॉर्मूला। अभी 2 के साथ ये फॉर्मूला अप्लाई करो, -2, -1, 0 +1 +2। अभी 3 के साथ अगर करूँ, -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। ये हो गए सारे। अभी सबको मैं काउंट करती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 16 हमारा m आ गई। m का आंसर हमारा क्या है 16, ठीक है जी। ऐसे निकालते हैं
ऑर्बिटल्स। अभी इसके साथ साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी भी समझ लो। मान लीजिए एस पी डी एंड एफ मैंने आपको बताया 0 1 2 3, इसके बारे में तो आपको पता ही है। मान लीजिए कि इसके मैंने एम निकालना है, ये मेरा एल हो गया, ठीक है। तो मैं इसका एम निकाल सकती हूँ, निकालती हूँ एम, ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो ही रहेगा। ये -1 0 +1 ये आएगा -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। ये -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये एक है, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, ठीक है। ये 3 है, ये 3 है, तो 3 का 2 गुना कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितना भी एम है, मान लो जितना भी एम है, एम का हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डी शेल में। एफ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे काउंट कर कर मुझे कमेंट में बताना। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो हमारा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में नहीं आता, इसकी जा तो क्लॉकवाइज जा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो ये हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छे कंटेंट आते रहेंगे इसी पेज पर।